कामी कमेटी इजलास में पीटीआई के इकबाल आफरीदी का खातून के लिबास पर एतराज, कहा खवातीन को ऐसा लिबास पहनकर नहीं आना चाहिए। शहरी रहमान बोली, आप काम से काम रखें, खवातीन पर क्यों नजर रखते हैं, क्या पहना है, तस्वीर में ऐसा कुछ नहीं कि खातून के लिबास पर एतराज किया जाए। वजीर इत्तलात अतातार ने कहा, तहरीक इंसाफ खवातीन के लिए तहरीक नाइंसाफ बन चुकी, खवातीन को हरासा करना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। तहरीक इंसाफ इकबाल आफरीदी के खिलाफ एक्शन ले, इकबाल आफरीदी की पार्टी रुकनीयत मुअत्तल होनी चाहिए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने फैज हमीद की गिरफ्तारी मुजज़ा करार दी थी। कहा, मैं भी फैज हमीद के मुतासरीन में शामिल हूँ। फैज हमीद ने अक्टूबर के वक्त में मुझसे ज्यादती पर माफी मांगी। फैज हमीद 2011 का प्रोजेक्ट था जिसका अख्तिताम हुआ। 2014 का धरना भी नाकाम हुआ और मईशत भी खराब हुई। हम आज तक उसके नताइज भुगत रहे हैं। अल्लाह करे हम बतौर कौम सीधे रास्ते पर चले। गलत चीजों के हमेशा से खिलाफ हूं, उन्हें कंट्रोल किया जाना चाहिए। गंदी सियासत ने इस मुल्क का बुरा हाल कर दिया। धरनों गंदी सियासत के नतीजे में दुनिया की 24वीं मईशत 47 नंबर पर आ गई। बानी पीटीआई की सहूलतकारी पर साबिक आईजी जेल खानाजात शाहिद सलीम बेग को भी हिरासत में ले लिया गया। शाहिद सलीम बेग को सरकारी रिहाइश आईजी हाउस से हिरासत में लिया गया। शाहिद सलीम बेग 5 साल आईजी जेल खानाजात रहे। अडयाला जेल के साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट जफर से भी तहकीकात शुरू। डीआईजी जेल रावलपिंडी के ऑफिस सुप्रिंटेंडेंट नासिम अली शाह से भी पूछताछ। लाहौर हाईकोर्ट ने इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए, ये अवामी मफाद की दरख्वास्त है, अदालत इस पर मुनासिब अहकाम जारी करेगी। मैं अभी फैसला महफूज कर रहा हूँ। वफाकी हुकूमत के वकील राना नौमान बोले, हमें इंटरनेट की बंदिश पर तफसीली रिपोर्ट फाइल करने की मोहलत दी जाए। पीटीए से मालूम करना होगा इंटरनेट क्यों स्लो किया हुआ है। जस्टिस शकील ने रिमार्क्स दिए, आपकी संजीदगी का ये आलम है कि आपको मुनासिब मालूमात ही नहीं। फायरवॉल की तनसीब और इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ इस्लामाबाद और पेशावर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में सेक्रेटरी काबीना, सेक्रेटरी आरटी, सेक्रेटरी दाखिला को फरीक बनाया गया। पीटीए, वजारत इंसानी हुकूक भी फरीकैन में शामिल। शहरियों के बुनियादी हुकूक मुतासिर करने वाली फायरवॉल की तनसीब रोकने, तमाम स्टेक होल्डर की मुशावरत और बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की इस्तदा। खैबर पख्तूनख्वा में मंकी पॉक्स के मजीद 2 केसेस रिपोर्ट, मरीजों की तादाद 3 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा के डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज सलीम खान के मुताबिक मरीजों में 2 में से एमपॉक्स की तस्दीक हुई। तीसरे मरीज के नमूने दारहुकूमत इस्लामाबाद के नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट को तस्दीक के लिए भेजे। तीनों मरीजों को करंतना में रखा जा रहा है। कांगो में केसेस के करीबी मुमालिक में फैलने के बाद WHO ने हेल्थ इमरजेंसी नाफिज की थी, जो कि ऑर्गेनाइजेशन का आला तरीन सतह का अलर्ट है। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर तामीरात व मवासलात शकील अहमद खान ओहदे से मुस्ताफी। कहा, इस करप्ट निजाम में काबीना का हिस्सा रहना मुमकिन नहीं। वजीर आला सूबे में करप्शन के सरगना और किसी और के इशारों पर काम कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर मेरे महकमे में मुदाखलत कर रहे थे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने सूबाई वजीर शकील खान को हटाने की समरी पर दस्तखत कर दिए। कहा, तहरीक इंसाफ में जो भी करप्शन के खिलाफ आवाज उठाएगा उसका यही अंजाम होता है। करप्शन पर चार्जशीट वजीर आला है, मुस्ताफी उनको होना था। उन्होंने शकील खान को कुर्बानी का बकरा बनाया। सूबे में करप्शन के रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं। पोस्टिंग ट्रांसफर के रेट मुख्तस हैं। पीटीआई ने अपनी करप्शन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतसाब का इदारा खत्म किया। शकील खान के खिलाफ करप्शन, मिसमैनेजमेंट, बदइंसामी के हवाले से शिकायत थी। मामला मीडिया पर भी आया। कारकुनान की तरफ से भी शिकायत थी। वजीर आला ने रिपोर्ट की बुनियाद पर शकील खान की डी नोटिफाई की समरी गवर्नर को भेजी। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शकील खान के खिलाफ शिकायत बानी पीटीआई तक भी पहुंची थी। 9 मई से मुतालिक सबूत हैं तो सजाएं दे, वरना कैदियों को रिहा करें। 9 मई पर सियासत करके तासुर दिया जा रहा है कि पीटीआई मुल्क दुश्मन है। खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई वजीर के इस्तीफे के बाद पार्टी के दीगर कई नाराज अरकान का भी शकील खान से राब्ते का इंकशाफ। सूबाई वजीर को डी नोटिफाई करने की वजह सामने आ गई। बानी पीटीआई से मुलाकात में शकील खान ने वजीर आला के खिलाफ शिकायत लगाई थी, जिस पर अली अमीन गंडापुर शकील खान से नाराज थे। शकील खान को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले हुकूमत ने मनाने की कोशिश की, जो नाकाम साबित हुई। शकील खान का इस्तीफा, खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन का मुंह बोलता सबूत, पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिश करने वाले तहरीक इंसाफ की अपने विकटें गिरना शुरू।
नून लीग रहनुमा दानियाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा शकील खान ने बताया सूबे में हुकूमत का हर बंदा करप्शन में मुलव्विस। केपी में 11 साल से नैब का इदारा बंद, कोई सरबराह नहीं लगाया गया। पीटीआई दौरे हुकूमत में करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान 4 पॉइंट्स ऊपर गया। पीटीआई और बानी पीटीआई का बयानिया था कि हम करप्शन खत्म करने आए हैं। सूबे में अली अमीन गंडापुर की करप्शन की मिसाल नहीं मिलती। फौज में खुद एहतसाबी का अमल खुश आए। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह में 16.86% कमी रिकॉर्ड। गुज़िश्ता हफ्ते 19 अशिया की कीमतों में इजाफा, 13 की कीमतों में कमी और 19 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। हुकूमत का सरकारी बिजली तकसीम कार कंपनियों की निजकारी फास्ट ट्रैक बुनियादों पर करने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की सरबराही में 9 रुकनी स्टीयरिंग कमेटी तश्कील दे दी गई। हफ्तावार बुनियादों पर पेशरफ रिपोर्ट देने की हिदायत। कमेटी में वज़ीर खजाना, वज़ीर निजकारी, वज़ीर पावर, वज़ीर इत्तलात, मुआविन खुसूसी पावर, सेक्रेटरी निजकारी डिवीजन और सेक्रेटरी निजकारी कमीशन शामिल। कमेटी निजकारी अमल में मुतल्लिका कवानीन, रेगुलेशन और इंडस्ट्री मयारात पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। मजीद गर्दिशी कर्जों में इजाफा नहीं कर सकते, सार्फिन पर पूरा बोझ डालना पड़ेगा। सेक्रेटरी पावर की कौमी असम्बली की कायम कमेटी पावर के इजलास में ब्रीफिंग। शेख आफ्ताब ने कहा सार्फिन पर इतना बोझ डालें जो वो बर्दाश्त कर सकें। जिसकी तनख्वाह 40,000 है उसे 80,000 का बिल भेज देंगे तो वो कहां जाएगा। लोगों को बिजली के बिलों पर रोते देखा है। तारिक फजल चौधरी बोले IMF की तलवार हमारे सर पर लटक रही है। हुकूमत की भी मजबूरियां होंगी, उन्हें देखना होगा। कायम कमेटी पावर का IPPs पर खुसूसी इन कैमरा इजलास बुलाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से डायरेक्टर आगा खान फाउंडेशन की मुलाकात। सुल्तान अली अलाना ने हुकूमत के कारोबार दोस्त पॉलिसियों को सराहा। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम लाने पर वज़ीर आज़म को खराज तहसीन पेश। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में अवामी फलाह बहबूद के लिए आगा खान फाउंडेशन के किरदार को सराहा। शहबाज शरीफ का जिनाह मेडिकल कॉम्प्लेक्स की तामीर में ताउन पर आगा खान फाउंडेशन से इज़हार तशक्कुर। कायम कमेटी की रेलवे की ML1 मंसूबे पर काम तेज करने की सिफारिश। गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान रेलवे में करप्शन, स्क्रैप चोरी से मुताल्लिका आइंदा इजलास में ब्रीफिंग तलब।